तो लास्ट टाइम तो हम लोग इनइक्वालिटी कर रहे थे, तो आज हम लोग इनइक्वालिटी में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, है ना। तो हम लोगों ने नॉर्मल इनइक्वालिटी कर ली थी, इसके बाद अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल इनइक्वालिटी कैसे करी जाएगी, ठीक है ना। तो चलो कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी पे बेस्ड। जैसे मान लो कि तुमको क्वेश्चन दिया जाए जैसे मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, ओके। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो, तो अगर तुम डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब एक्स, अब चूंकि ये रियल नंबर के लिए तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और उसमें तुम 1 को ऐड कर रहे हो तो ये नीचे डिनोमिनेटर जो लिखा है ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम श्योर है कि x की कोई भी वैल्यू हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। एंड सिंस वी आर श्योर दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज पॉजिटिव, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो। और पॉजिटिव नंबर से चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनइक्वालिटी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। बोलो भाई, इनको इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर किया, दैट इज x स्क्वायर। ये 6x उधर जाएगा तो माइनस का 6x प्लस का 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, बोलो। और अगर इस पे गौर करो तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये तो लिखा हुआ है, क्लियर है। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, है ना। तो दिस, हाँ कहाँ माइनस से मल्टीपल, कहाँ कौन सा साइन चेंज कर दिए हैं, इसको इस साइड कर दिया है, इतना तो समझो। तो ट्रू फॉर ऑल x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो व्हाट इज द आंसर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। नहीं समझ में आया, क्लियर है ये चीज, बोलो। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सपोज कर लो ये इनइक्वालिटी आ गई, है ना। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब जरा देखो, तो यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो मैं इसको दोनों को सेम नंबर पे बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। लिख सकता हूं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहां भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस साइड पे भी है ना। तो हम अभी एज्यूम कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये कुछ नंबर t है, हमने एज्यूम कर लिया, इज दैट ओके। तो ये क्या बन जाएगा, t इंटू टी माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलिए, समझ में आ रहा है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो अब इसको कैसे करोगे कि t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या कौन से आ गए, -1 एंड 4, दिस इज प्लस माइनस प्लस। हमको पॉजिटिव साइन चाहिए तो वो कहां से होगा, जब t की वैल्यू -1 से छोटी होगी या t की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। बोलिए, या तो t की वैल्यू -1 से छोटी हो या t की वैल्यू 5 से बड़ी हो। लेकिन अब हमारा t क्या है, t इज नथिंग बट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या तो क्या था, -1 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो। दिस इज लेस देन और इक्वल टू -1 और टी स्क्वायर प्लस 3 सॉरी एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ओके, इस साइड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आई एम सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसके फैक्टर अगर तुम देखो तो ये क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन अगर तुम निकालोगे तो आएगा वैल्यू -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, और इसका सोल्यूशन जब तुम निकालोगे तो वो आ जाएगा x की वैल्यू या तो -4 से छोटी होगी और x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। x की वैल्यू -4 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। क्लियर है, बोलो। अब इसको नंबर लाइन पे तुम बना के देखोगे तो यू विल गेट दिस वन, है ना। अब इतना तुमको आ जाना चाहिए। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, ये भी मेरा आंसर है और ये भी, और जब जब भी यूज होता है तो और का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सेट में पढ़ाया था यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से छोटा, दैट इज -∞ टू -4 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 1 टू infinity. So this will be your answer for the given question. हाँ बोलो, किसको, इसको और इसको, -4 तक है, फिर वो -2 से -1 है तो कैसे कंबाइन कर लेंगे, हाँ -3 कर दें, नहीं नहीं भाई, -3 का केवल एक वैल्यू थोड़ी ना है, -4 और -2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो कोई इंटीग्रल वैल्यू थोड़ी ना ले रहा है कि -3 की वैल्यू वो ले रहा है ना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इज दैट क्लियर, समझ में आया, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जिसमें आपको सब्सटीट्यूशन करना था। ऐसे ये क्या होता, 4 डिग्री की इक्वेशन हो जाती मल्टीप्लाई करते, और उसको सॉल्व करना टिपिकल टास्क था। तो हमेशा याद रखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है तो उसको क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए कुछ सब्सटीट्यूशन हमको करना पड़ता है। ये अपन क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सिखाएंगे भी कि हाउ टू कन्वर्ट द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच यू कैन कन्वर्ट द बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 4 होती है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक। देखो ये 4 डिग्री की इक्वेशन को हमने पहले 2 डिग्री में बदला और फिर 2 डिग्री इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करके आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि मतलब आना चाहिए कैसे करा जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 7/x-2 इंटू x-3
प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 इज लेस देन 0। सपोज कर लो ये क्वेश्चन दे दिया गया है ना। तो अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बोलो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 9 टाइम्स x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। इज दैट ओके? समझ में आ गया? ये तो एलसीएम तो समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये क्या बनेगा, 7 प्लस 9x माइनस 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। क्लियर? अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन देखो, ऊपर का न्यूमरेटर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, प्लस का 9 है माइनस का 4, तो ये क्या बनेगा, प्लस का 4x, और कांस्टेंट टर्म कितने हैं, 7 और 13, और यहाँ माइनस, तो माइनस का 5 इज इट अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। अब अगर आप न्यूमरेटर को फैक्टर करें तो न्यूमरेटर का फैक्टर है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, कितने हमारे पास इसमें क्रिटिकल पॉइंट हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट हैं। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हैं, -5, 1, 2, 3, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव दे दिया। अब अगर हम देखें तो हमको कौन सा साइन चाहिए होगा, क्योंकि लेस देन 0 है तो हमको निगेटिव वाला चाहिए, जहां पे निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन यहाँ पे कहाँ है, तो x बिलोंग्स टू -5 to 1 यूनियन 2 to 3। so this will be your answer. This is the answer for this equation. समझ में आया, नहीं समझ में आया? क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इर्रेशनल इनइक्वालिटी को। क्लियर है? देखो एक एग्जाम्पल हम इस तरीके की चीज समझाना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज कर लो कि तुमको दिया जाए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, तो ऊपर तो लीनियर फैक्टराइजेशन है हमारा, नीचे हमको क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक है ना। तो हमने लास्ट टर्म पे बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक होता है तो श्रीधराचार्य से हम लोग उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमको रियल रूट्स कब मिलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ होगा, बोलो, है ना, क्लास 10th में ये चीजें पढ़ाई गई होंगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो डिस्क्रिमिनेंट होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो तुम्हारा रूट्स रियल होंगे, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो रूट इमेजिनरी होंगे। इज दैट क्लियर? तो जरा इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम चेक करोगे तो क्या आएगा भाई, क्या क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 1, तो दिस इज -3 विच इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 आ गई, है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमेशा याद रखना, किसी भी, ये अपन क्वाड्रेटिक को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट हैपेंस, है ना, लेकिन अभी आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 अगर आ जाए, पॉजिटिव आएगी तब रियल रूट्स होंगे, फिर हम श्रीधराचार्य से रियल रूट्स निकालेंगे, और फिर मैंने x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करके लास्ट टर्म पे दिखाया था आपको, यस और नो, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब इसके रूट्स रियल नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आए तो सबसे पहले a के साइन को चेक करोगे, किसके साइन को, a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना, तो a का साइन चेक करोगे,
साइन चेक, इफ ए इज पॉजिटिव और डी निगेटिव है ना, डी निगेटिव के लिए हम बात कर रहे हैं, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, तो मान लो कि इसको तुम पूरे पूरे को वाई कह रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ए निगेटिव आया और डी भी निगेटिव है तो इसका मतलब वाई हमेशा निगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अभी फिलहाल के लिए आप याद कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पे जरा देखो डी क्या आया, यहां डी क्या आया, निगेटिव, और ए क्या है यहां पे 1 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमको कह रहा है ना। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया? किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो तुरंत किसका साइन चेक करोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का। अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर वो निगेटिव है तो वो वैल्यू हमेशा निगेटिव जाएगी। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बोलो, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 1 गया 1, ये 2, दिस इज प्लस माइनस प्लस। तो इसके सोल्यूशन क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 से छोटी और x की वैल्यू 2 से बड़ी, या हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। सो दिस विल बी योर आंसर। यस, अगर ये चीज मान लो पूरी निगेटिव होती है ना, तब फिर क्या होता, तब इनइक्वालिटी हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता उस केस में। ठीक है ना? लेकिन ये तभी होगा जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, है ना। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी, उसी केस में क्वाड्रेटिक में या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा परमानेंट, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? इसकी डिटेलिंग जो है कि व्हाई इट हैपन समथिंग लाइक दिस, क्यों ऐसा होता है, ये अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे उस समय इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो। क्लियर है? बोलो भाई, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया गया है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मान लो ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ध्यान दो, माइनस 3x प्लस 3, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, दिस इज 9 माइनस 12 जो कि निगेटिव होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव आ गया, नहीं समझे? डिस्क्रिमिनेंट इज, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए यहां पॉजिटिव है, बोलो, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो, अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। सबको इस साइड लेके जा रहे हैं तो देखो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, क्या बनेगा 2x स्क्वायर, माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस 4x, बोलो भाई, ये 12 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये कहना कि ये लेस देन इक्वल टू 0 कैसे हुआ, सबको हम इस साइड ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इज दैट क्लियर? 2, अब ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई, अब इसके हमको फैक्टर करने हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 कैसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, 4 आएगा कुछ नहीं, रूट्स निकाल लो फिर। तो इसके रूट्स क्या होंगे, अगर मेरे को रूट्स निकालना है 2x स्क्वायर
-4x -3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड से x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो 4 दूनी 8 त्रिक 24 प्लस का अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4। समझ में आ रहा? 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 24 से 30 10 40। तो 40 का फैक्टर क्या होगा, 10 टके 40 यानी 2√10, 2√10 अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस 1/2√10। बोलो, ये आ जाएंगे दो रूट्स, 1 प्लस माइनस 1/2√10। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x माइनस एक रूट क्या है, 1 प्लस √10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस सेकेंड रूट क्या है, 1 माइनस √10 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, दो हो गए, दिस एंड दिस, है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू है 1 माइनस √10 अपॉन 2 और ये वैल्यू है 1 प्लस √10 अपॉन 2, तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, और हमको साइन चाहिए निगेटिव, तो कहां से कहां तक जाएगा, 1 माइनस √10 अपॉन 2 टू 1 प्लस √10 अपॉन 2। नहीं समझ में आया? तो व्हाट इज द आंसर, x बिलोंग्स टू 1 माइनस 1/2√10 to 1 plus 1/2√10। तो दिस इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, इज दैट क्लियर? तो समझ में आया कि किस तरह से हमको इनइक्वालिटी में अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमको क्वाड्रेटिक में भी है तो उसमें हम देख लेंगे कि पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है तो फिर हम लोग देखें कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके रूट्स निकालिए, और फिर अगर इस तरह के रूट्स आ रहे हैं तो उनको इस फॉर्म में लिख के और फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करिए। बोलो, क्या यहां तक कोई दिक्कत आई? बोलो भाई, समझ में आ गई सारी चीजें? तो इनइक्वालिटी में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद रख सकता हूं, है ना। बोलो भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज इर्रेशनल इनइक्वालिटी। क्या चीज? इर्रेशनल इनइक्वालिटी। तो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इर्रेशनल इर्रेशनल इनइक्वालिटी। अब ये इर्रेशनल इनइक्वालिटी देखो क्या होती है, पहले तो बात को समझो। अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन के ऊपर 1/n है, जहां पे n तुम्हारा नेचुरल नंबर है ना, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, है ना। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1/1 होगा, जो कि वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी, है ना। नेचुरल नंबर कह लो, या बेटर होगा कि इसको कह सकते हो कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इंटीजर होंगे ये, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से, है ना। हाँ हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब ही हो गया पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, है ना। समझे? तो मतलब किस तरीके से, कि जैसे कि आपको दे दिया गया कि √3x + 2, तो ये इसको कैसे लिख सकते हो कि 3x + 2 की पावर 1/2, है ना। जैसे मान लो तुमको दे दिया गया है कि x³ - 3x² + 4 की पावर 1/5, ये भी इर्रेशनल हो गया। जब पावर किसी भी एक्सप्रेशन पे पावर इस फॉर्म में हो कि 1/n के फॉर्म में, जहां पे n इंटीजर है पॉजिटिव का, अगर वो निगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि तुमको मैंने कहा
कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की पावर माइनस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर में होगा तो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, कि पावर 1/2। और अगर ये न्यूमरेटर में होगा तो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा पावर 1/2। तो निगेटिव साइन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव साइन सिर्फ ये कहेगा कि ये न्यूमरेटर जाएगा कि डिनोमिनेटर में जाएगा। इज दैट क्लियर, है ना। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि इर्रेशनल इनइक्वालिटी का, कि जब अगर आपको कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि fx की पावर 1/n, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटीजर्स हो, है ना, तो ऐसे में जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इर्रेशनल फंक्शंस। और जब ये इर्रेशनल फंक्शंस इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व होती है तो क्या हो जाती है, इर्रेशनल इनइक्वालिटी। नहीं समझे बात, समझ में आ गया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट हमको क्या करना होगा, तो ध्यान रखना, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ n इज इवन, जैसे कि ये पावर n जो है ना 1/n, अगर ये n इवन है, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, जनरली तुमको 1/2 ही रहेगा, अंडर रूट पे ही ज्यादा पूछते हैं। तो इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो लगेगी कि जो ये fx है अंदर वाली चीज, समझ रहे हो, दिस मस्ट हैव टू बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूं, देखो ग्रेटर देन 0 तो सभी के लिए होगा, अगर न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर में यही चीज लिखी होगी तो ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है ना। नहीं समझे मेरी बात। तो अगर ये fx तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा तब क्या कंडीशन लग जाएगी, fx शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर ये न्यूमरेटर में है तो क्या लग जाएगा, fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये चीज। ये कब होगा, जब 1/n के फॉर्म में हो, तो n जो हो वो इवन हो, जैसे 1/2, 1/4 इस तरह की कोई चीज हो। तो ये कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है, ये हमारा डिफाइन करता है डोमेन को। तो इसको डिफाइन करता है डोमेन, है ना, ये वैल्यू तुमको देता है डोमेन। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डोमेन। और डोमेन क्या होता है, हमने बताया था कि डोमेन वो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स है जिसपे पूरा फंक्शन, पूरी इक्वेशन डिफाइंड होती है। तो सबसे पहले हम ये तो देख ले कि मेरा फंक्शन या पूरी इक्वेशन डिफाइंड कहां है, क्योंकि मेरा जो आंसर फाइनल आएगा वो कहां से आएगा, इसी डोमेन से आएगा। अब मान लो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो आंसर क्या देगा, आंसर तो तभी आएगा ना जब मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होगा वो कौन बताएगा, डोमेन। तो सबसे पहला काम, जब कभी भी इर्रेशनल इनइक्वालिटी आप देखें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डोमेन। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। एग्जांपल्स अपन समझाएंगे, पहले चीजों को समझ लो। इज दैट क्लियर। तो इफ देयर इज एनी इर्रेशनल इनइक्वालिटी देन व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग, व्हाट विल यू डू, टू फाइंड द डोमेन, है ना। अच्छा, इसी में सेकंड पार्ट कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तब ये कंडीशन नहीं लगेगी, फिर हमारे को ये पॉजिटिव हो अंदर वाला या निगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज डिफाइंड। समझ गए। तो केवल किसके लिए हमको देखना है, n इज इवन, अगर इवन है तो। बात समझ में आ गई, बोलो। ऑड होगा तो हमको ये चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे दे दिया पावर 1/3, तो मेरे को जैसे यहां पे लिखा है 1/5, तो इसमें अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 की पावर 1/5 है, अब ये ऑड आ गया है, पावर 1/5, 5 इज ऑड। अरे दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब हो गया कि हमको ये जरूरी नहीं है अब कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, तो मैं फ्री हूं। लेकिन अगर यहां पे लिखा है कि 3x + 2 की पावर 1/2, तो ये तभी डिफाइंड होगा जब 3x + 2 पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पावर 1/2 में है। यहां तक क्लियर है, बोलो। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, x² - 3x + 2 होना चाहिए, क्योंकि 1/2 ही बनेगा ये अल्टीमेटली, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, लेकिन ये तो होगा ही। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो। क्लियर है।
तो पहले तो डोमेन से हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर ऑड है तो हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑड की पावर से हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें किससे टेंशन है, इवन की पावर से। अच्छा दूसरी चीज, अब दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि जब ये इवन की पावर लिखा हुआ है, जैसे पावर 1/2 रहेगा, है ना, तो इसका कुछ आउटपुट भी आएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो हमेशा वो आउटपुट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इवन है, हम इवन पे बात कर रहे हैं, ऑड पे थोड़ी ना। जैसे -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। -1 की पावर, जैसे -1 तो इवन पे डिफाइंड ही नहीं होगा, जैसे मान लो कि तुमको दिया जाए 4 की पावर 1/2, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा √4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नहीं, √4 इज ऑलवेज 2, कभी भी भूल के भी मत लिख देना इट इज +-2, √4 इज 2, √4 इज 2, समझ में आ गई। अंडर रूट के अंदर लिखा है 4, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका जो आउटपुट आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर अभी तक आपने जो पढ़ रहे हो और गलती बोलते हो कि सर इट इज +-2, दिस इज रॉन्ग। √4 इज ऑलवेज इक्वल टू 2, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये चीज दिमाग में अपने रख लो। क्लियर हो गई बात, अरे बोलो हाँ या ना। अब जब ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई, तो अब हम इसमें कुछ इर्रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की छोटी छोटी क्वेश्चन समझते हैं कि सर इसको कैसे करेंगे। थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ जाओगे तो आराम से करोगे, इतना बस क्लियर हो गया, यही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, अरे यार 1/n 5/n कर लो, पावर तो वही है ना, है ना भाई। पावर तुमको ये क्या चीज किस फॉर्म में लिखी है, p/q के फॉर्म में है, 1/n है, 3/n लिख दी गई है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/n, तो इस 1 से काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। अब जैसे तुमको मान लो कि क्वेश्चन दिया जाए कि √x-1 इज ग्रेटर देन 1, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ गया, √x-1 इज ग्रेटर देन 1, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से समझना, अब इस इनइक्वालिटी को तुमने देखा तो इस इनइक्वालिटी में इर्रेशनल आ गया, क्योंकि √x-1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या सिखाया है, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा कि x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, डोमेन। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो क्या वो सोल्यूशन में आ सकता है, 1 से छोटी वैल्यू सोल्यूशन हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। अब जो भी सोल्यूशन आएगा वो इसमें से ही चेक किया जाएगा। तो जो तुम सोल्यूशन निकालोगे फिर इसके साथ उसको चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे कि क्या होगा, एंड देन यू विल गिव द आंसर। कैसे, समझो। अब ये चीज दे दी गई है, सबसे पहले मैंने डोमेन निकाल के आपको दे दिया कि सर ये मेरा डोमेन आ गया, इज दैट ओके। अच्छा, अब हमेशा याद रखना कि हम इनइक्वालिटी में कभी भी स्क्वायरिंग अगर कर रहे हैं, है ना, तो दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जरा समझो, 3 इज ग्रेटर देन -4, ये तो ट्रू है ना, एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड निगेटिव, है ना। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बनेगा, अब वो तो बदल गया, है ना, वो बदल गया। तो अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव है तो अपन स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, अब मान लो एक तुमको लिखा हुआ है -4 लेस देन -2, ये भी ट्रू है। अब दोनों साइड निगेटिव हैं, अपन स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा 16, लेकिन वो ग्रेटर देन हो जाएगा 4, फिर बदल गया। बोलो हो रहा है कि नहीं, तो फिर हम नहीं करेंगे,
स्क्वायरिंग हम कब करा करेंगे? जब बोथ साइड पॉजिटिव हैं। हाँ, इसको अगर दोनों साइड निगेटिव हैं तो इसको दोनों साइड को तुम पॉजिटिव बना सकते थे। कैसे? हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाता? 4 ग्रेटर देन 2। अब हम इसकी स्क्वायर कर देते तो ये ट्रू हो जाता। नहीं समझे? अगर दोनों साइड निगेटिव हैं तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए तो फ्री हैं, साइन चेंज हुआ। अब इसके बाद हमने कर दिया दोनों साइड पॉजिटिव। लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव है तो हम कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो इस चीज को समझ में आया कि नहीं? तो अब जरा यहां देखो, लेफ्ट साइड पे लिखा है अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? क्यों? हाँ, अगर अंडर रूट के साथ में कोई चीज लिखी है तो इसका आउटपुट जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसके अंदर की चीज तो पॉजिटिव है ही है, लेकिन इसका आउटपुट जब भी मिलेगा तो वो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव, राइट साइड इज पॉजिटिव। अब अपन स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, सो x इज ग्रेटर देन 2। ये तुम्हारा क्या आया? ये आया x ग्रेटर देन 2, जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन दिखा रहा है कि सर इसका सोल्यूशन x ग्रेटर देन 2 हो सकता है ना? लेकिन मेरा डोमेन भी डिफाइंड था, तो सबसे पहला काम 1 और 2, डोमेन क्या था? 1 से इंफिनिटी। सोल्यूशन क्या आया है? तो क्या दोनों को कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, डोमेन का और इस सोल्यूशन का, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 टू इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 2 to infinity will be the answer for this question. बोलो, तो x की वैल्यू का क्या आंसर आ जाएगा? 2 to infinity। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? यस। नहीं, डोमेन कर रहा हूं सिर्फ इसके लिए, सिर्फ अंदर के इस वाले के लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड है, आंसर नहीं दे रहा हूं। उसके बाद सोल्यूशन तुमने निकाला, अब ये और ये मिला के ये आंसर देंगे, है ना? तो डोंट गेट कंफ्यूज कि डोमेन तुम्हारा आंसर है। डोमेन इज नॉट योर आंसर। डोमेन इज ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज डिफाइंड। बस इतनी चीज है ना? डोमेन सिर्फ हमको ये बता रहा है कि मेरी इक्वेशन डिफाइंड है, बस, है ना? अब इसी में मान लो क्वेश्चन होता, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लिख देते कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 लेस देन 1 हो जाता, तो अभी भी डोमेन तो मेरा वही आता। बोलो भाई, डोमेन इज स्टिल सेम 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि x माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, दोनों साइड क्या है? अरे दोनों साइड क्या है? तो अपन क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 लेस देन 1, सो x इज लेस देन 2। तो ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। डोमेन मेरा क्या है? 1 से इंफिनिटी, तो दिस इज 1, दिस इज 2। डोमेन कह रहा है 1 से इंफिनिटी और सोल्यूशन कह रहा है 2 से छोटा। क्या कॉमन आंसर आ जाएगा? कॉमन आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 2। देन आंसर विल बी 1 to 2। दिस विल बी आंसर। नहीं समझ में आया? समझ में आया, है ना? तो इन दिस केस द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 1 to 2, और इन दिस केस द आंसर विल बी 2 to इंफिनिटी। समझ में आया कि किस तरह से अगर इररेशनैलिटी इन्वॉल्व होगी तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? क्लियर है? एक और एग्जांपल समझो। सपोज कर लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है अंडर रूट एक्स लेस देन माइनस 1। अब कहता है कि सॉल्व इट। क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन आ गया अंडर रूट एक्स लेस देन माइनस 1। तो देखो, कोई घबराने की चीज नहीं है, सिंपल। देखो, कोई भी चीज के कॉन्सेप्ट को अगर तुमने पकड़ लिया है जो मैंने अभी तक बताया है, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। भटकोगे तो गलत होगा। देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? डोमेन।
डोमेन के लिए तुमको अभी ये हम प्रोसीजर सिखा रहे हैं, बाद में तुम अपने आप देख के आंसर बोलोगे कि नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, x को पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज दैट ओके? मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ही डिफाइंड है और इक्वल टू 0 के लिए, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रही है बात कि नहीं? अच्छा, अब आ जाओ इसको इक्वेशन पे आ गए। डोमेन जब हमने निकाल लिया, देन वी कम टू दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जब हमने देखी तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स है, एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट साइड का आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। राइट साइड क्या है, तो क्या कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर किसी निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? बोलो। तो देयर इज नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन, है ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज निगेटिव, है ना, एंड लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी लेस देन टू राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर तुमसे उसने पूछ दिया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नहीं समझ में आया है? अच्छा, अब इसी की जगह मान लो मैं ये दे देता कि अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन -1, अब क्या हो जाता सोल्यूशन? अगर दिखा है कि अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन -1, तो सबसे पहला काम तो वही है, डोमेन, तो डोमेन तो इसका यही आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड, तो अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, दिस इज ट्रू। बोलो भाई, तो इसका मतलब है कि ये सारे एक्स के लिए डिफाइंड है जो डोमेन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसी को तुम लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, तो ये आंसर हो जाएगा उस केस में। नहीं समझे? ये लेस देन -1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन -1 कर दिया, फर्क सिर्फ इतना है कि हाँ दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स एंड एंटायर थिंग विल बी द आंसर। और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी लेस देन टू द नेगेटिव नंबर्स एंड देयर इज नो सोल्यूशन। क्या ये चीज समझ में आई कॉन्सेप्ट? बोलो। हाँ, समझ में आया? चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो दिया गया है कि अंडर रूट x -3 लेस देन -1, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो अब देखो, इसने देखते ही तुरंत कहा कि सर इसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा जब भी देगा, और ये निगेटिव है, तो सर दिस इज नॉट फिजिबल, है ना। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ा तो तुरंत देखते ही अब तुम बता रहे हो, है ना। अगर मैं कहता इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होता? 3 टू इंफिनिटी, x -3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका डोमेन क्या है? अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन इज 3 टू इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस इन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो नो सोल्यूशन, कोई भी एक्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब मान लो यही चीज ऐसे लिखी होती, अब क्या हो जाता? तो अब सबसे पहले क्या निकालते? डोमेन, पहला काम डोमेन, तो डोमेन क्या है? 3 टू इंफिनिटी। अब चूंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ना मेक द स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग में क्या हो जाएगा? x -3, तो x -4 लेस देन 0, तो x इज लेस देन 4। तो ये कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 4 से छोटा है। तो अब इतना तो तुम लोग समझ चुके होगे कि 3 से बड़ा और एक कह रहा 4 से छोटा, तो क्या होगा आंसर? 3 टू 4, तो दिस विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया? क्या ये समझ में आई चीजें? तो इस तरीके से अगर इरेशनल इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो हम लोग 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो चलो 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका ट्राई, है ना, इरेशनल इनइक्वालिटी पे। और समझ में आया?
मान लो क्वेश्चन दिया है अंडर रूट x माइनस टू अपॉन 1 माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन -1। लेट अस एज्यूम ये क्वेश्चन दे दिया गया है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। जैसे ही तुमने देखा अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो इसमें कौन सी इन्वॉल्व हो गई? इर्रेशनल इन्वॉल्व हो गई। इर्रेशनल का मतलब सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डोमेन। तो सबसे पहला काम है डोमेन। डोमेन के लिए हमारा क्या होगा? अंडर रूट के अंदर जितनी भी चीज लिखी है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और चूंकि न्यूमरेटर का है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो दिस इज x माइनस टू अपॉन 1 माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वलिटी तो सॉल्व हो जाएगी। ये कैसे होगी? x माइनस टू अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये ना पूछना कैसे, तो इसके हमको बताओ क्या क्या पॉइंट आ गए। 1 अपॉन 2 एंड 2 प्लस माइनस प्लस। तो इसका x क्या आएगा? डोमेन का बता रहा हूं। x क्या आएगा? 1 अपॉन 2 से 2। 1 अपॉन 2 इन्वॉल्व होगा कि नहीं? जल्दी जल्दी बोला करो। 1 अपॉन 2 इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। और 2 होगा। तो दिस इज 1 अपॉन 2 टू 2। ये तो तुम्हारा क्या आया? ये डोमेन आ गया। अब मेरा आंसर जो भी आएगा वो सिर्फ कितने वाले एक्स से आएगा? इसी के बीच में ही होगा। वो या तो यही होगा या इसका सबसेट होगा। आंसर आंसर जब भी होगा वो हमेशा डोमेन का या तो डोमेन के बराबर होगा या डोमेन का सबसेट होगा, या तो डोमेन का सबसेट होगा। इज दैट क्लियर? अब आ जाए, अब हम डोमेन निकालने के बाद फिर हम कहां पहुंच जाते हैं? फिर से इक्वेशन पे आ गए। आहा, इक्वेशन देखी तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज, राइट हैंड साइड इज, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ऑलवेज ट्रू। ये तो ऑलवेज ट्रू है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो यानी वो x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा जो डोमेन में होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो दिस विल बी माय आंसर। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया तो एक दो और करते हैं। पल्ले पड़ रहा कि नहीं? अच्छा भाई, अभी तो सबको पल्ले पड़ रहा। हाँ, शीट भेज देंगे। अब जैसे मान लो दिया गया है कि अंडर रूट x माइनस थ्री अपॉन x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, चलो वेरी गुड। तो डोमेन निकाला। डोमेन क्या है? x माइनस, बोलते रहा करो, x माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है ना। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये मेरा क्या आया? डोमेन आ गया। ठीक, अब हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए। इस इक्वेशन पे अब जरा गौर करो, ऊपर की जो चीज है, जो न्यूमरेटर है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका इनइक्वालिटी में तो हमें टेंशन हो नहीं रही है, हमने इससे डिवाइड मार दिया। तो ये इनइक्वालिटी पूरी क्या कन्वर्ट हो जाएगी? 1 अपॉन x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, है ना? क्योंकि दिस नंबर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। बोलो भैया, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, हमने डिवाइड मार दिया। इज दैट ओके? अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब ये सब यार फट बोला करो। इसका सोल्यूशन क्या होगा? x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव दे देगी वैल्यू। बोलो, डोमेन क्या आया था? डोमेन था 3 से इंफिनिटी। आंसर तुम निकाल रहे थे 2 से बड़ा, तो तुमको क्या मिल रहा? 3 से बड़ा। लेकिन तुम अगर देख रहे हो कि जैसे वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं तो ये आ जाएगा 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आंसर विल बी 3 टू इंफिनिटी। नहीं समझ में आया? तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। हाँ, अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तब ये 3 नंबर इंक्लूड हो जाता। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया तुमको?
ऑब्वियसली डोमेन तो वही डिफाइन कर रहा ना, हम तो इसको, डोमेन का मतलब है कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो चीजें हैं मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, है ना। ऑब्वियसली अगर इसको तुम पूरे को देखोगे तो इसमें क्या होगा, एक्स वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। जब ये 3 से बड़ा ही है तो 2 तो होगा ही नहीं, है ना। तो हम डोमेन सिर्फ किसके लिए अभी चेक कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू के लिए, है ना। बाकी इनइक्वालिटी में वो अपने आप इन्वॉल्व होती जाएंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2x। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। दिस इज समथिंग डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। क्या आ गया इसमें, अब देख बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। इर्रेशनल इनइक्वालिटी तो है, यस सर, है ना, बोलो। अगर इर्रेशनल इनइक्वालिटी है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, बोलो। तो x इंटू एक्स प्लस 1 ये पॉजिटिव होगा। इसको जो सॉल्व करोगे तो आएगा x की वैल्यू -1 से छोटी होगी या x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इस पे मेरा ये पूरी इक्वेशन डिफाइंड है, यानी डोमेन आ गया इसका। डोमेन क्या आ गया कि या तो x की वैल्यू -1 से छोटी हो या x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। इतना क्लियर है, बोलो ओके। अब हम इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यही इंपॉर्टेंट है, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड कैसे मालूम, हाउ डू यू नो दैट कि दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई यहां तो वेरिएबल है, यहां तो एक्स लगा पड़ा है, एक्स के बारे में तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ या ना। बात तो समझ में आ रही है। हाँ, यहां पे सिंपल 1 लिखा होता, -2 लिखा होता तो अपन के पास वो नंबर था कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। अब यहां क्या है, अरे बोलो भाई, यहां तो वेरिएबल है, अननोन नहीं है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। हाँ, एक्स के बारे में नहीं मालूम इसलिए अननोन हो गया, तो ये तुम्हारा वेरिएबल है, बोलो। तो अब जो चीज वेरिएबल है, जो समस्या कर रही है, उसी को मानना स्टार्ट कर दो। किसी भी चीज की सोल्यूशन क्या होती है, जो समस्या हो गया वहीं से सोल्यूशन निकलता है, ये तो सिंपल सी बात है। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देन देयर विल बी ए सोल्यूशन। तो वही चीज है कि ये तुमको प्रॉब्लम कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव होगा, अब ध्यान से समझना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो तुम क्या कर दोगे दोनों साइड को, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होता तो तुम हम क्या कर देते, स्क्वायरिंग कर देते। और ये तो पॉजिटिव, अगर मान लो ये निगेटिव होता तो, अगर ये निगेटिव होता तो, अरे पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, ट्रू हो जाता, बोलो। तो डोमेन वाला का आंसर आ जाता। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। लेकिन समस्या कौन कर रहा, एक्स नहीं, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x ये हमको समस्या कर रहा है। तो जब ये समस्या कर रहा है तो हम इसी का केस बना देंगे। जब भी हो तो आप तुरंत क्या बनाओगे, केस। तो केस नंबर 1, आप अपने आप से मान लो कि सर मेरा 1 माइनस 2x जो है ना ये पॉजिटिव है, ठीक। अगर 1 माइनस 2x मेरा पॉजिटिव है तो 2x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी। ये मैंने केस बना लिया अपना कि सर मेरा x 1/2 से छोटा है। जैसे ही तुमने कहा मेरा x 1/2 से छोटा है तो राइट साइड क्या हो गया, कहां 0 हो गया मेरे भाई, जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो ये पॉजिटिव हो गया ना, उसी के लिए तो कर रहे हो, बोलो। लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी। इज दैट ओके। इसीलिए इर्रेशनल इनइक्वालिटी थोड़ी टिपिकल पढ़ने लगेगी, अब थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ेंगी, है ना, केस बनने स्टार्ट होंगे। तो अब इस केस में चूंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। ये चीज समझ में आ गई, हमने 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर कर दिया, बोलो भाई। इन सबको इस साइड लेके चले गए तो 3x स्क्वायर माइनस 5x
+1 <0 होगा? अरे बोलो हाँ या ना। पहले पढ़ रही बात। इसके रूट्स निकाल लो, क्योंकि इसका d तो पॉजिटिव है ना, तो इसके रूट्स क्या आएंगे? 3x² - 5x + 1 के रूट जल्दी बताओ कितने आए? -b + (√b² -4ac 12 upon 2a 2 × 3, so that is 5 + (√13 upon 6। ये दो रूट आ रहे हैं, 5 - (√13 upon 6, 5 + (√13 upon 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x - 5 + (√13 upon 6 into x - 5 - (√13 upon 6 लेस देन 0। इज दैट ओके? तो इसमें इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वो आएगा 5 - (√13 upon 6 लेस देन x लेस देन 5 + (√13 upon 6। बोलो, है ना? अच्छा, अब तुमने मेरा x क्या है 1/2 से छोटा, लेकिन हमको तो सोल्यूशन ये मिल रहा था इस केस में। बोलो भाई, लेकिन मेरा x क्या है 1/2 से छोटा है, तो हम पहले इन दोनों को ओवरलैप करा के देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको क्या मिल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो भाई। तो अब इसका ओवरलैपिंग कैसे होगा? नंबर लाइन पे पहले तो पॉइंट बनाओ। अब देखो 5 + (√13/6 ऑब्वियसली ये 1/2 से बड़ा है ना? तो ये तो कहीं होगा 5 + (√13/6। ओके। और दूसरा क्या होगा? 5 - (√13 upon 6, तो यहां कहीं है 5 - (√13 upon 6। अच्छा, √13 की वैल्यू कितनी होगी? 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 5 - 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। बोलो, और डिवाइडेड बाय 6, तो 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 समथिंग। 6 × 24 ऐसे जाएगा, है ना? और 1/2 कितना है? 0.5, तो कौन बड़ा है? 1/2, तो 1/2 इधर कहीं होगा। नहीं समझ में आया? नंबर लाइन पे तो करना आ जाएगा, है ना? अब जरा देखो, हम इस केस का आंसर निकाल रहे हैं अभी सिर्फ। तो हमारा x जो है वो 1/2 से छोटा है, और सॉल्यूशन में मेरा आया था दिस, तो कहां से कहां तक गया? 5 - (√13 upon 6 से 1/2 के बीच में। बोलो, तो इस केस में मैं कह सकता हूं, अभी सिर्फ हम इस केस के लिए लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू 5 - (√13/6 to 1/2। बोलो, ये आएगा, है ना? 5 - (√13 upon 6 से 1/2। इस केस में भी सिर्फ आंसर निकाला है। अभी हम इसको डोमेन पे बाद में क्रॉस चेक मारेंगे, फिर इसको हम डोमेन के साथ क्लब कराएंगे। अभी तो मैं सिर्फ इस केस के सॉल्व कर रहा हूं। तो दैट इज 5 - (√13 upon 6 से 1/2। अच्छा, अब मेरा जब ये x की वैल्यू 1/, केस नंबर 2 लो, वो तो इजी केस है। केस नंबर 2, केस 2 क्या है? केस नंबर 2 तुम्हारा है कि 1 - 2x, 1 - 2x ये क्या हो जाए? 1 - 2x इज नेगेटिव, यानी x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो जाएगी तो ये था √x² + x ग्रेटर देन 1 - 2x। बोलो, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? निगेटिव, तो ऑलवेज ट्रू। तो x ग्रेटर देन 1/2। बोलो, अब x की वैल्यू अगर हम 1/2 ले लेंगे तो ये कोई पॉजिटिव नंबर देगा,
लेकिन ये क्या दे देगा, जीरो, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 भी सेटिस्फाई कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो इस केस में आंसर क्या आया, 1/2 से बड़ा। बोलो, अब देखो डोमेन क्या था, अब देखो आंसर को डोमेन के साथ में लिखेंगे। तो इन दोनों केस का तुम्हारा आंसर क्या निकल के आया कि x बिलोंग्स टू, दोनों केस के पहले आंसर लिख लो, दैट इज 5 माइनस रूट 13/6 से 1/2 यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी। बोलो, अच्छा अब डोमेन क्या था, इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या था, अब मैं इसको डोमेन के साथ देख रहा हूं, -1 से छोटा या 0 से बड़ा। यहां कहीं था -1, 5 माइनस रूट 13/6, दिस इज 1/2। अच्छा 0 भी है ना बीच में, तो यहां पे पहले 0 ले लो और देयर इट इज 1/2। डोमेन था तुम्हारा -1 से छोटा या 0 से बड़ा, यानी कि -1 से छोटा हो या वो 0 से बड़ा हो। इज दैट ओके? ये मेरा डोमेन था जो डिफाइंड था। सोल्यूशन मेरा क्या आया, 5 माइनस रूट 13/6 से 1/2 और फिर 1/2 से इंफिनिटी। तो देखो आंसर क्या तुमको दिख रहा है, 5 माइनस रूट 13/6 से 0 इस साइड आ जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है ना, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बस तुम लोग ऐसे कुछ भी कराए जा रहे हो। तो दिस इज 0, दिस इज 5 माइनस रूट 13/6, दिस इज 1/2। तो डोमेन है इससे या फिर 0 से बड़ा, ये था डोमेन। और आंसर क्या था, 5 माइनस रूट 13/6 से पूरा जा रहा है, तो इसको तो ओपन ब्रैकेट पे है 1/2 और फिर यहां से पूरा जा रहा है। तो अब जरा देखो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसके बाद पूरा सोल्यूशन चला जा रहा है, यस और नो? तो व्हाट इज योर आंसर, x बिलोंग्स टू 5 माइनस रूट 13/6 टू इंफिनिटी। So this is the answer for the given question. Is it okay? तो दिस इज द इर्रेशनल इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था कि जिसमें हम लोगों को जब भी अगर ऐसा कोई भी कंडीशन बनेगी तो यू हैव टू मेक द केसेस, सॉल्व द केसेस, फिर उसको ओवरलैप कराओ डोमेन के साथ एंड देन फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। हमको इसमें केस बनाने पड़ जाएंगे, है ना। इसको छोटे से फॉर्म में, जैसे मान लो बड़ा सा फॉर्म लग रहा हो तुमको, तो उसको एक छोटे से क्वेश्चन से ट्रिक से समझते हैं कि मान लो तुमको दे देता √x + 1 इज ग्रेटर देन x, मान लो ये है ना, √x + 1 इज ग्रेटर देन x। तो डोमेन क्या होगा इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, यही तो हो जाएगी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अच्छा अब जरा देखो, लेफ्ट जब -1 से बड़ी है तो वो -1 से 0 तक तो निगेटिव होगी और 0 के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहला केस हमने लिया जब x बिलोंग्स टू -1 से 0 जा रहा, जब ये -1 से 0 है। इज दैट ओके? बोलो समझ में आ रही मेरी बात? जब x की वैल्यू -1 से 0 होगी तो लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव ही देगा ना, राइट साइड क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये तो ट्रू होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में अगर होगी तो ये सारी सेटिस्फाई कर जाएंगी। केस नंबर 2 समझ में आई मेरी बात? केस नंबर 2 तुम्हारा क्या है,
अब 0 से बड़ा हो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से बड़े में दो पार्ट पे हमने स्प्लिट किया, -1 से 0 तक, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता था, और दूसरा हमने क्या रहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही मेरी बात? जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव, स्क्वायर कर दिया तो x प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। इसके रूट्स निकालो, तो इसके रूट्स क्या होंगे? 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस √5/2, तो x माइनस 1 प्लस √5/2, बोलो भाई, इंटू x माइनस 1 माइनस √5/2 इज लेस देन 0। तो ये x कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 माइनस √5/2 लेस देन x लेस देन 1 प्लस √5/2। ये इस केस में आ रहा, लेकिन तुमने माना क्या था? 0 से बड़ा। तो अब जरा देखो, 1 माइनस √5/2 ये तो निगेटिव नंबर है, 0 पॉजिटिव होगा, 1 प्लस √5/2। तुम्हारा आंसर आ रहा था इसके बीच में, लेकिन तुमने एज्यूम क्या कर रखा था? 0 से बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 1 प्लस √5/2। तो इस केस में आंसर आ जाएगा फ्रॉम 0 टू 1 प्लस √5/2। बोलो, अरे समझ में आ रहा? इस केस में आंसर ये आया और इस केस में आंसर ये था, तो अब दोनों केस को कंबाइन करोगे तो यूनियन ले लोगे, तो दिस यूनियन दिस वन। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो व्हाट विल बी योर आंसर? x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1 प्लस √5/2। अब चूंकि यहां पे 0 नहीं इन्वॉल्व है और यहां पे इन्वॉल्व है, तो यानी 0 को दोनों को अगर यूनियन करोगे तो 0 इंक्लूड हो चुका है। तो पूरे आंसर को क्लब करके हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? -1 to 1 प्लस √5/2। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर ये हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो चलो इस पे कुछ प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, हम इसकी शीट आपको भेज देंगे, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम अभी भेज देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आगे बात करेंगे। ओके देन।